हेलो, गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिज़िक्स पाठशाला। और आप सब लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल में हम क्लास 9, 10, 11, 12 की फ़िज़िक्स को पढ़ते हैं ना। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए रहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने क्लास 10 की लाइट चैप्टर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है, और वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं बेसिक का। और आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे लास्ट वीडियोस में, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमने लास्ट वीडियोस में इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर किया था। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। 6 डिफरेंट रे डायग्राम से हमने शो करके दिखाया था कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है ना, दोनों कनकेव और कॉन्वेक्स के केस में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड द टॉपिक इज़ साइन कन्वेंशंस। सबसे पहले हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे और उसके बाद मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे जाके फिर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, थोड़ा इनको समझेंगे और ये किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। देखो, कन्वेंशंस का मतलब होता है रूल। कन्वेंशंस का मतलब है रूल। साइन कन्वेंशंस, देखो हमने ये देखा कि जब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर मैं एक कनकेव मिरर लेता हूँ तो उस कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सेस बनाता हूँ, फिर उसमें ऑब्जेक्ट रखता हूँ और फिर कहीं इमेज बनता है ना, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज जो भी है। मान लो यहाँ पर एक रियल इमेज बन रहा है ना, एक रफ सड़ेगा ये है ना। तो ये इमेज है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो हम बना, जैसे मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है और इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रही है ना। तो एक हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनती है। और लास्ट केस में हमने देखा था कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज जो है आपकी मिरर की अगले साइड बनेगी, विच इज़ योर वर्चुअल इमेज, है ना। सो इमेज कहीं भी बन सकती है, इट मे बी ऑन द दिस साइड, ऑन दैट साइड, है ना, बैक साइड द मिरर भी बन सकती है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो इमेज की पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है ना, तो जब हम इन पोजीशंस को लेते हैं, इनके डिस्टेंसेस को लेते हैं, डिस्टेंस एक्चुअली में ये पोजीशन होती है, तो वो हम इट पोजीशन को हम दो साइंस लेके लेते हैं ना, पॉजिटिव पोजीशन एंड नेगेटिव पोजीशन, है ना। मीन्स जो डिस्टेंस हम लेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस, समटाइम्स वी टेक इट एज पॉजिटिव एंड सम वी टेक एज नेगेटिव। अब ऐसा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मान लीजिए अब इसी डायग्राम को देखो आप, अगर इमेज आपकी, देखो यहाँ पर रियल इमेज जो है वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड बन रही है, मतलब ये रियल इमेज है, और वर्चुअल इमेज जो है मिरर के बैक साइड बनती है ना। तो ये जो बैक साइड वाला डिस्टेंस है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है ना। तो इनमें से एक डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेने का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा? पॉजिटिव डिस्टेंस का ये मतलब है, मतलब हमें पता चल जाएगा, अगर इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में जो इमेज बन रही है वो मिरर के फ्रंट पे है या मिरर के बैक साइड में, है ना। इसी तरह से आपने देखा होगा यहाँ पर जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है, और यहाँ पर जो है ये इरेक्ट इमेज है ना। सो इन्वर्टेड इमेज की जो हाइट होती है उसको नेगेटिव हम लेते हैं, वर्चुअल की जो है वो हम पॉजिटिव। तो एक तो जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे इमेज का डिस्टेंस हो, है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट हो, इमेज की हाइट हो, ठीक है, इवन फोकल लेंथ हो मिरर्स की, है ना, हम इन मिरर्स की फोकल लेंथ, ये सब हम इनके साइंस के साथ लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस के साथ, है ना। अब मैं आपके आगे एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से वो साइंस होते हैं, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब
किस डिस्टेंस के साथ कौन सा साइन लगेगा, उसके लिए जो रूल्स डिफाइंड हैं उन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं, दे रूल, वही रूल कहलाते हैं साइन कन्वेंशन, है ना। तो हमारे इस आज के टॉपिक में हम वही साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि साइन कन्वेंशंस हमें क्या कहते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो साइन कन्वेंशंस एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब हम इमेज के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, कब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो सब चीज़ें हैं ना। तो देखिए एक्चुअली में क्या है, मैंने यहाँ पर ये दो डायग्राम्स बनाए हैं, ये एक कनकेव मिरर है और ये एक कन्वेक्स मिरर है। आप यहाँ पर इसको एक कार्टेशियन सिस्टम की तरह देख लीजिए ना। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। जो पोल है मिरर का जो पोल होता है वो हमेशा आपने ओरिजिन पे रखना है ना। पोल हमेशा ओरिजिन पे रखना है, बिकॉज पोल इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ पोल से हम सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं ना। सो ये पोल है यहाँ पे, और पोल आपने इस कार्टेशियन सिस्टम के ओरिजिन में रखना है। और सबसे पहला तो रूल ये है कि हम हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का वो लेफ़्ट की तरफ रखते हैं ना। ये लेफ़्ट साइड है आपकी और ये राइट साइड है, देख लीजिए आपके। अगर हम डिस्प्ले देखें तो ये हमारी लेफ़्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। तो वैसे कोई राइट साइड में रखने से कोई कुछ होगा नहीं, मतलब रूल तो रूल ही रहेगा, बट वी ऑलवेज जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ़्ट की तरफ रहे, है ना। सो ये पहली कंडीशन है जब हम रे डायग्राम बनाते हैं ना। और दूसरी बात यह है कि आपका पोल जो है ना, पोल इज़ ओरिजिन। तो ये पहला रूल है, आपका पहला कन्वेंशन है कि आपने पोल ओरिजिन की तरह लेना है। मतलब जितने भी, चाहे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालो, इमेज की पोजीशन निकालो, है ना, फोकल लेंथ निकालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, वो सब कहाँ से मेजर होगा, पोल से मेजर होगा, है ना। पोल इज़ ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर आएगा, है ना, लेफ्ट साइड की तरफ, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेफ्ट में ही आएगा, है ना। और जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज मिरर की तरफ जाएंगे तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे ना। 1 सेकेंड। जब भी लाइट रेज जाएंगी तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी। 1 सेकेंड, ऐसे, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। जो इंसिडेंट रेज मिरर की तरफ जाएंगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ पर दोनों केसेस में, है ना। सो ये जो डायरेक्शन है ना, जो लेफ्ट से राइट की तरफ है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ना, बिकॉज हमने लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा है। और हालांकि अगर आप उल्टा करेंगे ना, अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट की तरफ रखेंगे तो फिर आपकी जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगी ना। तो लेफ्ट राइट बोलने की से बहुत अच्छा होता है कि हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बोले ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंड इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी, मतलब अगर आप ये वाली डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, इफ़ यू टेक दिस डायरेक्शन, तो ये वाली डायरेक्शन इंसिडेंट रे के अपोजिट है, ठीक है। तो पहला रूल, पोल आपका ओरिजिन रहेगा, है ना। अब हम बताते हैं कि देखो अब क्या है रूल सिंपल है। देखो रूल कहता है कि इस पोल से जो भी डिस्टेंस या जो भी डिस्टेंस आपने मेजर करना है, अगर वो डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव लेना है ना। तो मतलब रूल ऐसे लिखते हैं, आई विल राइट द रूल, ठीक है। मैं रूल लिखता हूँ। रूल कुछ ऐसे है कि ऑल द डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray are positive, या टेकन एज पॉजिटिव लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, डजेंट मैटर। और इसका उल्टा क्या होगा, अगर डिस्टेंसेज ऑफ अपोजिट टू इंसिडेंट रे लेंगे तो वो नेगेटिव होंगे ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिस्टेंसेज अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है, देखो ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का आपको डिस्टेंस निकालना है इस पोल से। तो जब आप
एक्चुअली में ये डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस हम टर्म बोलते हैं यहाँ पर, दिस इज़ एक्चुअली पोजीशन है ना, बिकॉज ये कार्टेशियन सिस्टम पे ये जो डिस्टेंसेस आप बोल रहे हो एक्चुअली में ये पोजीशन है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालना चाहते हो सो आपको इसकी पोजीशन इस ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ लेनी पड़ रही है, लेफ्ट की तरफ मेजर करनी पड़ रही है ना, अपोजिट टू द इंसिडेंट। तो इसका मतलब है मान लो ये ऑब्जेक्ट इस पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो आप इसको -10 लेंगे। क्यों? क्योंकि आप पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट हैं, तो इट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट साइड है, इसका पोजिशन पोल से अपोजिट टू द इंसिडेंट रे की तरफ है, तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? नेगेटिव। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल के रेफरेंस में, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है पोल के रेफरेंस में, वो हमेशा क्या होगा? वो इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा। तो इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, ऑलवेज, है ना। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखेंगे दैट विल बी नेगेटिव। इट इज़ द फर्स्ट रूल है ना, साइन कन्वेंशन। क्लियर है बात? तो ये आ गया आपका कि जो डिस्टेंसेस आप लेंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ ओरिजिन से, सॉरी पोल से, तो दैट विल बी नेगेटिव। और जो डिस्टेंसेस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंगे पोल के रेफरेंस से, दैट विल बी पॉजिटिव। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये हमेशा जो इमेज बनाता है वो इस साइड बनाता है ना, आपको पता है इधर फोकस पॉइंट इसका यहाँ पे होता है और कर्वेचर यहाँ पे होता है। इमेज हमेशा इसकी यहाँ बनती है ना, ये इमेज है, मान लो दिस इज इमेज, ये हमेशा इस तरफ बनेगी। अब मुझे इस इमेज का पोजीशन निकालना है पोल के रेस्पेक्ट में, है ना। तो आप देख सकते हैं ये राइट की तरफ है ना, इस तरफ, जिस तरफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उसी तरफ है। तो यहाँ पर इस इमेज का डिस्टेंस जो आप लोगे वो पॉजिटिव लोगे, है ना। ये इमेज डिस्टेंस मतलब ये वाली डायरेक्शन हमेशा यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, यहाँ पर भी ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव। इस तरफ जो डिस्टेंस होगा, इस तरफ जिस चीज़ की पोजीशन होगी दैट इज़ पॉजिटिव, और ये वाली डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव, है ना। तो आप लेफ्ट की तरफ नेगेटिव बोल सकते हो, राइट की तरफ पॉजिटिव, बट लेफ्ट राइट बोलना सही नहीं रहता है। एक्चुअली में जो डायरेक्शन जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन होता है दैट इज़ विद रेफरेंस टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक, तो आपका ये पहला रूल है। ठीक है, समझ आई बात आपको? अब है नेक्स्ट, अब है हाइट मेजर करने का रूल। हाइट मेजर करने का बस सिंपल है, देखो वाई एक्सेस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। अगर तो सिंपल सी बात ये है, ये कह रहा है कि अगर जो हाइट आप मेजर कर रहे हो वो प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव लेनी है, और जो हाइट ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ मेजर करोगे दैट इज नेगेटिव, है ना। तो लिखेंगे आप हाइट मेजर्ड above the principal axis, above the principal axis, height measured above the principal axis is positive, and height measured below the principal axis is नेगेटिव। ठीक है, समझ आई बात आपको? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा ये मतलब होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक मिरर है, मैं कोई भी मिरर बनाता हूँ, मान लो ये कन्वेक्स मिरर है ना, सॉरी कनकेव मिरर है ये, दिस इज नॉट अ कन्वेक्स मिरर। दोबारा से ड्रॉ करेंगे, इसको मिटा देते हैं। सो मान लो ये एक मिरर है, इसको मैं पॉलिश कर देता हूँ ना, ये आ गया मिरर आपका, इसका प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करेंगे, रफ साइड डायग्राम बना लेता हूँ, है ना। तो मान लो यहाँ पर मैंने ये इसका कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है। मान लो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आपको पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे मिलती है, ये
सॉरी ये इमेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे मिलेगी। अगर इस इमेज की हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है तो आप देखेंगे ये इमेज की जो हाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है ना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से मुझे नीचे की तरफ ये हाइट मेजर करना पड़ रहा है, तो इस हाइट को आप नेगेटिव लेंगे ना। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं फोकस और पोल के बीच में, मान लीजिए अब इसको मैं दूसरे कलर के साथ रखता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। मान लो मैं रेड कलर ले लेता हूँ ना, चलो ये रेड कलर ले लेते हैं ना। तो मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लिया है ना, तो इसकी इमेज आपको पता है मिरर के बैक साइड बनती है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगी है ना। अब ये जो इमेज है ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, इस इमेज की हाइट निकालोगे अगर आप तो वो हाइट आपको पॉजिटिव लेनी है, बिकॉज इसकी हाइट आपको प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ। तो इसका अब देखो आपको पता है कि जब भी आपके पास रियल इमेज बनती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगी, उल्टी इन्वर्टेड बनती है ना, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो इसका मतलब है रियल इमेज का हाइट हमेशा नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज का हाइट हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। मतलब अगर आपके पास रियल इमेज है ना, अगर कहीं लिखा है रियल इमेज, जब आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ पर ये कन्वेंशन यूज़ करने हैं। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है रियल इमेज तो इसका सिंपल सा मतलब है उसका एच आपको नेगेटिव लेना है। और अगर वर्चुअल इमेज है, अगर वर्चुअल इमेज है तो एच आपको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। समझ आई बात? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये है रूल और कुछ नहीं है, बस ये 3 रूल आपने याद रखने। पहला, पोल हमेशा ओरिजिन रहेगा, सारे पोजीशन सब चीज़ों के पोजीशन सब चीज़ों के डिस्टेंसेस आपने कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं, ठीक है, पोल इज़ द ओरिजिन। दूसरी बात, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी, है ना। अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो पोल से, दैट इज़ पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट वाले डिस्टेंसेस आपने नेगेटिव लेने हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हाइट मेजर कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पॉजिटिव। एंड इफ़ यू मेजर द height of the object image is below the principal axis, that will be नेगेटिव, ठीक है। अब थोड़ा देखो मैं इसका सीधी सी बात जो है इसको ज़रा मैं एक चीज़ एक नटशेल में अब इसको समराइज़ करता हूँ कि हमने क्या अभी तक इन कन्वेंशन से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। देखो तो पहली बात देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मैं मान लो ये मिरर है कनकेव, ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये हम कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये फोकस एफ, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है पॉलिश साइड होता है, सो फोकस एफ। ये है जी इसका पोल यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पर इसका पोल ये है। अब देखो पहले चीज़, अभी हमने रूल पढ़ा है, अब देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, अगेन दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, तो अगर आप उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालना चाहते हो तो इसका फोकस इधर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा पोल से फोकस की का जो डिस्टेंस होगा यहाँ इस तरफ मेजर करना पड़ रहा है, ये डिस्टेंस है ना पोल से लेफ्ट की तरफ, तो इसका फोकल लेंथ एफ आपको नेगेटिव लेना है। तो इसका मतलब है कनकेव में साइन कन्वेंशन के रूल्स के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ है, लुक है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। सो अगर मेरे पास एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, तो आपने लिखना है -10 सेंटीमीटर, और माइनस कहीं लिखा है तो समझ जाना है कि मिरर कनकेव है। सिमिलरली लुक एट दिस मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर, और इसमें ओरिजिन से राइट की तरफ है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो राइट की तरफ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस भी राइट की तरफ आएगा ऐसे, फोकल लेंथ भी आप राइट की तरफ मेजर करोगे पोल से, तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर देखी थी, पहली चीज़ जो देखी थी, देखो पहला पॉइंट जो था वो था ये कि आपको जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक्चुअली में इसको यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है, जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालोगे वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है। इंसिडेंट रे जो है ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाती है, तो उसका डिस्टेंस हमेशा अपोजिट टू इंसिडेंट रे होगा, दैट्स वाई हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक। दूसरी चीज़ जो आपको पता चली कि जो फोकल लेंथ होती है, जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ
नेगेटिव होती है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि कन्वेक्स मिरर जो है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव। अभी आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल है, कैसे याद रखेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपको ये याद हो जाएगा, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और बात चलती है ना। अब मेरे इमेज की मैंने बात की थी, मैंने बोला था कि अगर आपके पास रियल इमेज बनती है तो वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, उसकी हाइट हमेशा नेगेटिव आएगी, और अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो उसकी हाइट हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल इमेज है, रियल इमेज के केस में एच नेगेटिव होगा, हाइट उसकी नेगेटिव होगी, और वर्चुअल इमेज के केस में ये एच की वैल्यू जो है आपके पास पॉजिटिव होगी। बस ये पॉइंट्स आपको साइन कन्वेंशन के रूल के हिसाब से याद रखने हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पर ये टिप्स आपको बहुत काम आएंगे ना, बिकॉज वहाँ पर कई बार जो है वो चीज़ें साइन कन्वेंशन से पहचानी होती है। मान लीजिए वो आपसे क्वेश्चन देंगे कि भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है, फोकल लेंथ इतनी है, इमेज का डिस्टेंस बताओ और नेचर बताओ, है ना। तो वो डिस्टेंस तो आप बता लोगे, लेकिन नेचर कैसे पता चलेगी, नेचर साइन से पता चलेगी, है ना। जब आप उसका हाइट निकालोगे, अगर वो हाइट जो है वो नेगेटिव है तो मीन्स वो रियल इमेज होगी, अगर वो हाइट पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज होगी, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये जो रूल्स मैंने आपको बताए, इन्हीं को हम बोलते हैं साइन कन्वेंशंस। अब ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे जब हम इसके बाद पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला जब हम पढ़ेंगे, उस मिरर फार्मूला से यूज़ करके हम, बिकॉज हमने अभी तक जो इमेज फॉर्मेशन देखी ना, पीछे देखो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी पीछे, और इमेज फॉर्मेशन में हमने 6 डिफरेंट केसेस पढ़े, कनकेव मिरर के लिए और 2 पढ़े कन्वेक्स के लिए ना। हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पर सी और एफ के बीच में इमेज बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी, है ना, इस तरह से। लेकिन एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बताया ना हमने कि कितने सेंटीमीटर पे रखने पे कितने सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी इस कनकेव मिरर में। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो बहुत सारी जगह है ना, बहुत मार्जिन है ना यहाँ पे। हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन पता चले। पोल से मैं बोलता हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि मान लीजिए मैं पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ, बताओ कितने सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनेगी, है ना। तो ये आंसर कहाँ से मिलेगा, ये मिरर फार्मूला से मिलेगा ना। मिरर फार्मूला आपको बताएगा कि अगर मतलब मिरर फार्मूला से आप ये चीज़ें निकाल सकते हो कि अगर आपके पास फोकल लेंथ दिया होगा और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी होगी, आप इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो मिरर फार्मूला एक रिलेशन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, है ना। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जिसमें आपने ये हमारे पास जो है रूल्स याद रखने हैं कि ये रूल्स क्या हैं, और ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे, ये साइन कन्वेंशन हमने अप्लाई करने हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। बहुत सारे न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक पे भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे, और फिर मैं ये साइन कन्वेंशन वहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।